लोकसभा चुनावों में 200 का गेम क्या नीतीश कुमार के लिए बनती जा रही है बड़ी चुनौती। दरअसल देश में इस वक्त 200 कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। कोई यह कह रहा है कि बीजेपी को 200 से कम सीटों पर रोक देंगे, तो कोई 200 लोकसभा सीटों का गणित बता रहा है। लेकिन देश की राजनीति में सबसे ज्यादा खलबली ममता बनर्जी के डबल सेंचुरी ने मचाई, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का मिशन भी खतरे में नजर आ रहा है। गौरतलब है कि जब ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को समर्थन किया था, तो इसे नीतीश कुमार की बड़ी कामयाबी समझी गई थी। हर तरफ ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि अब विपक्षी एकजुटता मिशन सफल हो गया। हालांकि इन सबके बावजूद लोगों को ऐसा लग रहा था कि सीट बंटवारे के समय ममता बनर्जी पेच फंसा सकती है। देखे तो लोगों का यह अनुमान सही साबित हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि बीते दिनों ममता बनर्जी ने कहा था कि हमने अनुमान लगाया है कि कांग्रेस 200 सीटों पर मजबूत है। उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो कुछ जगहों पर त्याग भी करना पड़ता है। यानी कि ममता बनर्जी ने इशारों में बता दिया कि सीट बंटवारे में कांग्रेस को 200 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस ममता बनर्जी का यह शर्त स्वीकार करना पसंद करेगी, और अगर कांग्रेस नहीं मानी तो फिर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का क्या होगा। देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ज्यादातर सीधा मुकाबला उत्तर भारत के राज्यों में है, खासकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख और अंडमान निकोबार के 162 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होना है। वहीं 38 लोकसभा सीटें उन राज्यों की है जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। लेकिन इन सीटों पर मुकाबला भाजपा का टक्कर कांग्रेस से ही होता है। इस लिस्ट में पंजाब की कुल 13 सीटों में से 4, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 14, यूपी की 80 में से 5, बिहार की 40 में से 4, तेलंगाना की 17 में से 6 और 5 सीटें आंध्र प्रदेश और केरल की हैं। यानी कि ये वो 200 सीटें हैं जहां भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस है। लेकिन इन 200 सीटों पर 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2019 में तो मात्र 16 सीटें ही पार्टी के हिस्से में आई। ऐसे में कांग्रेस सिर्फ इन्हीं सीटों पर लड़ने के लिए राजी होगी, यह मुश्किल दिख रहा है। अगर बीते दिनों कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश के बयान पर गौर करें तो इससे नीतीश कुमार के माथे पर भी चिंता की लकीरें बढ़ सकती है। दरअसल जयराम रमेश ने कहा था कि विपक्षी एकता का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 200 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि यह नामुमकिन है। जयराम रमेश ने कहा था कि विपक्ष की पार्टियों को भी समझना चाहिए कि भाजपा का एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प कांग्रेस है। इसका अर्थ यह हुआ कि विपक्षी दलों की बैठक में अगर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होती है तो नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस और ममता बनर्जी को साधना होगा। देखें तो कांग्रेस इस वक्त देश के 7 राज्यों में सत्ता में है। इससे ज्यादा सिर्फ भाजपा ही 15 राज्यों में सत्ता में है। यानी कि विपक्ष दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं कर्नाटक फतेह के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। अब देखना यह है कि विपक्षी दलों की बैठक में नीतीश कुमार किस तरह से 200 की बाधा को पार करते हुए सभी दलों के बीच सामंजस्य बैठाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।